हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लग सकती है, वर्ड मीनिंग एडवांस्ड लेवल के होंगे, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप वीडियो को वॉच करें। अगर आपको वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। तो बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और इस न्यूज़ के अंदर जितने वर्ड मीनिंग होंगे वो भी मैंने लिख लिए हैं। जैसे वर्ड नंबर 59 आप देख रहे हो ये, तो ये इस तरह से वर्ड मीनिंग लिखे हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ये जो PDF है ये आपको मेरे कोर्स के अंदर मिल जाएगी। इसको मैंने 380 वर्ड तक अपडेट कर दिया है। तो जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में जो भी अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं मैं इसमें अपडेट करता जाता हूँ विद एग्जाम्पल्स एंड सिनोनिम्स। एग्जाम्पल्स हिंदी इंग्लिश में होंगे, 5-5 एग्जाम्पल विद ईच वर्ड। तो ये आप देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं वर्ड मीनिंग। देखो, सबसे पहले हेडलाइन, ट्रंप पॉजेज, ट्रंप ने रोक दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है हमारी हेडलाइन, इसलिए लगा दिया एस। तो ट्रंप ने रोक दिया टैरिफ्स को यानी कि टैक्सेस को, कर को, बाय 90 डेज, 90 दिनों तक। बाय का यहाँ पे मतलब तक के लिए है। बाय के 3 मतलब होते हैं, एक होता है तक, एक होता है के द्वारा और एक होता है के बगल में। जैसे बाय द सी, समुद्र के बगल में, बाय हिम उसके द्वारा, ऐसी बाय 90 डेज, 90 दिनों तक। तो 3 सेंस होती है बाय की। स्लैप्स और तमाचा मारा। स्लैप यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे लगा दिया एस। किसको तमाचा मारा? चाइना को, विद 125% टैक्स के साथ। तो यहाँ पे स्लैप का मतलब थप्पड़ मारने से नहीं है, एक्चुअली इसका मतलब इम्पोज करने से, थोपने से है कि इतना जो 125% का जो टैक्स है, टैरिफ्स है, वो उन पे थोप दिए, इम्पोज कर दिए। तो सिंपल सी हेडलाइन थी। अब आइए मेन सब हेडिंग के पास। यहाँ पे क्या लिखा है? यूएस प्रेसिडेंट सेज। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे लगा दिया हमने एस। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, ही टुक डिसीजन, उसने फैसला लिया, आफ्टर बाद में, किस चीज के बाद उन्होंने फैसला लिया? कंट्रीज रीच्ड आउट, कंट्रीज के पहुंचने के बाद। ये जो देश है, ये सब्जेक्ट है, रीच आउट होता है कहीं पहुंचना, आना। और कहाँ पे क्या करने के लिए पहुंचे थे ये? टू नेगोशिएट। नेगोशिएट होता है सौदेबाजी करना, बातचीत करना, तोलमोल करना। तो अभी ये वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो कह रहे हैं कंट्रीज लिखा है मतलब काफ़ी सारे देश हैं। तो देशों के बातचीत के लिए पहुंचने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया, ये कहा यूएस प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे आइए वर्ड मीनिंग पे। यहाँ पे हमारा वर्ड नंबर 59 है। नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत करना, समझौता करना, सौदेबाजी करना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2 कंपनीज आर नेगोशिएटिंग। दोनों कंपनियां या 2 कंपनियां बातचीत कर रही हैं, किस पर? अ बिजनेस डील पर, एक व्यापारिक समझौते पर। ही सक्सेसफुली नेगोशिएटेड, उसने सफलतापूर्वक बातचीत करी, अ हायर सैलरी की, विद हिज एम्प्लॉयर, अपने मालिक से। नियोक्ता बोलते हैं जो उसको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, या फिर मालिक बोल सकते हो, ठीक है। उससे अपना वेतन, सैलरी को इंक्रीज करने के लिए नेगोशिएट किया। बाकी एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हर वर्ड के 5-5 मतलब हिंदी इंग्लिश में विद सिनोनिम्स आपको मिलेंगे मेरी PDF के अंदर। ये PDF अभी तक 380 वर्ड इसमें मतलब मैंने अपडेट कर दिए हैं। अभी आप एक हफ्ते पहले देख रहे होंगे, ये तो सिर्फ 50 वर्ड्स थे, अब ये 380 हो गए। तो ये PDF ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। अगर आप सारे वर्ड मीनिंग कर लेंगे तो आपका जो वोकैब पावर होगा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको बार बार पढ़ना, वर्ड मीनिंग को। इनको याद रखने का एक ही तरीका होता है कि उनको बार बार किया जाए। एक बार पक्के हो गए उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो उसके बाद एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, तो आपको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। तो ये PDF मिलेगी कोर्स में। अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सारी ग्रामर, वोकैबलरी, स्पोकन इंग्लिश मीन्स एवरीथिंग, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम का भी कोर्स अवेलेबल है, 1 ईयर का भी अवेलेबल है। जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उसने ये डिसीजन लिया कंट्रीज के बातचीत करने के लिए उन पर पहुंचने के बाद।
यूएस अर्लियर रैम्प्ड अप, यूएस ने अर्लियर मतलब पहले ही, रैम्प्ड अप, रैम्प अप मतलब होता है बढ़ा देना, तो इसने पहले ही बढ़ा दिए थे ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ का मतलब ये है टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस, इसको आप टैक्सेस बोल सकते हो या आप इसको लेवीज बोल सकते हो या आप इसको टैरिफ्स बोल सकते हो, तो कई सारे मतलब हो गए यहाँ पे, TARIFF, ठीक है, टैरिफ्स, टैक्सेस, लेवीज, टैरिफ्स, ड्यूटीज़। तो यूएस ने अर्लियर यानी कि पहले ही बढ़ा दिए थे टैरिफ्स। तो रैंप अप का क्या मतलब होता है, इसको आप देखो वर्ड नंबर 368, रैंप अप, बढ़ाना, तेजी से बढ़ोतरी करना, प्रसार करना, गति देना। तो रैंप क्या होता है, इस तरह से जाते हैं ना रैंप, आप किसी पे चढ़ रहे होते हो रैंप पे, ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे होते हो, रैंप अप, तो वही मतलब है। तो द कंपनी प्लान्स, कंपनी जो है योजना बना रही है या योजना बनाती है, टू रैंप अप, बढ़ाने की, प्रोडक्शन को नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर प्लान जो होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ये भी याद रखना, और हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता एडवांस लेवल में, तो ये फ्यूचर को दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, ठीक है, तो ये याद रखना। तो दो वर्ड हमने यहाँ पे याद करे, एक हो गया नेगोशिएट करना, एक हो गया रैंप अप, तीसरा ड्यूटीज़ हमने याद कर लिया। तो यूएस ने अर्लियर रैंप अप किया था ड्यूटीज़ को ऑन चाइनीज़ गुड्स, चाइनीज़ सामान पर, गुड्स होता सामान, टू 104%, 104% बढ़ा दिया था इन्होंने, आफ्टर विच, जिसके बाद, बीजिंग हैड इंक्रीज्ड, बीजिंग ने बढ़ा दिया था रिटेलिएटरी टैरिफ्स, बहुत अच्छा वर्ड है रिटेलिएटरी टैरिफ्स, टू 84%, मतलब जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स है। अब ये जो वर्ड है ना हमारा रिटेलिएट, इसका मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, प्रत्युत्तर देना या जवाबी कार्यवाही करना। जैसे आर्मी में एनिमीज अटैक करते हैं तो आर्मी वाले भी क्या करते हैं, पलट कर वार करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिटेलिएट करना। और ये रिटेलिएट से बना रिटेलिएटरी, जो कि काम करेगा एक एडजेक्टिव का। तो टैरिफ्स, टैक्सेस तो हो गए, लेकिन कैसे हैं, जो जवाब में दिए गए हैं, उनके टैक्स के जवाब में दिए जाने वाला, यहाँ पे देखो रिटेलिएट, ये हमारी वर्ब है जो अभी यूज हुआ न्यूज़पेपर में, वो एडजेक्टिव है। अगर आपको वर्ब का मतलब पता है, जैसे बदला लेना, प्रतिशोध लेना, जवाबी कार्यवाही करना, उसे बोलते हैं रिटेलिएट। द आर्मी रिटेलिएटेड आफ्टर द एनिमी अटैक, सेना ने दुश्मन के हमले के बाद जवाबी कार्यवाही की। तो बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद ही, और ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब देखो न्यूज़पेपर पे क्या लिखा है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स, तो जवाबी टैक्सेस, तो उतने बढ़ा दिए थे इन्होंने भी। यहाँ पे बीजिंग सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, इंक्रीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यूएस ने पहले ही बढ़ा दिए थे चाइनीज़ सामान पे 104% तक टैरिफ्स, आफ्टर विच, जिसके बाद बीजिंग ने भी इंक्रीज कर दिया था जवाबी टैक्सेस को 84% तक। तो ये सारा आप याद कर सकते हो। ये थी हमारी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। इसके बाद आ जाइए नीचे, और इसमें अगर कोई और वर्ड आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, गुड्स यानी कि सामान, फिर एक अच्छा वर्ड है रीच आउट, पहुंचना, जैसे मैं बोलता हूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी, इसमें बस यही है। आगे देखते हैं, ये वॉशिंगटन से न्यूज़, यहाँ लिखा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक से, बैक्ड आउट मतलब पीछे हट गए, दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एब्रप्टली इज एन एडवर्ब। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पीछे हट गए इन हिज ग्लोबल ट्रेड वॉर, ग्लोबल ट्रेड वॉर, वॉर इज युद्ध, ट्रेड मतलब व्यापार, और ग्लोबल इज वैश्विक, वर्ल्डली, वर्ल्ड लेवल, ठीक है, उसमें ये पीछे हट गए विद 90-day पॉज, 90 दिन के पॉज के साथ, फॉर मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों के लिए, बट लेकिन, स्लैब्ड, लेकिन इनने तमाचा मारा, इवन मोर लेवीज, और भी ज़्यादा टैरिफ्स से, यहाँ पे स्लैब का मतलब इम्पोज करने से, थोपने से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उन्होंने इवन मतलब यहाँ तक कि और भी ज़्यादा जो टैरिफ्स हैं वो लगा दिए अगेंस्ट चाइना, ठीक है। ये एक हमारा वर्ड होता है लेवी इन,
ये भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं, वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है सब। यहाँ पे लेवीज जो है नाउन का काम कर रहा है, वैसे एक वर्ब भी होती है लेवी इन। तो इसने चाइना के खिलाफ और भी ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं। व्हाट हैज़ बिकम, जो बन गया है, अ फुल स्केल कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है टकराव, और फुल स्केल मतलब एक बड़े पैमाने पर, जो एक बड़े पैमाने का टकराव बन गया है ये, बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज, विश्व की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच। अब इसका पूरा मतलब निकाल लो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से कदम पीछे हटा लिया वेनसडे को अपने वैश्विक व्यापार युद्ध में 90 डेज के पॉज के साथ ज़्यादातर देशों के लिए, लेकिन इसने यहाँ तक कि और भी ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए चाइना के खिलाफ, जिससे एक बड़े पैमाने का जो टकराव है वो पैदा हो गया वर्ल्ड की टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के बीच। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा हिंदी। इसके अंदर वर्ड मीनिंग जो है, पहला आप करेंगे एब्रप्टली, दूसरा आप याद करेंगे लेवी इन। अब मैं आपको ये दोनों वर्ड दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए हमारा वर्ड नंबर 378, लेवी इन, कर वसूल करना। कर मतलब होता है टैक्स या टैरिफ बोल दो, टैक्स लगाना, ठीक है, वसूल करना या लगाना या शुल्क लागू करना। लागू करना, लगाना एक ही बात है, या वसूल करना, लेवी इन, याद रखना। एग्जाम्पल देखो, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लेवी इन न्यू टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। सरकार ने विलासित की वस्तुओं पर, लग्जरी गुड जानते होगे, तो उन पर क्या किया, नए कर लगाने का निर्णय लिया, इन्होंने डिसाइड किया। टू लेवी इन, लगाने का, न्यू टैक्सेस। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, आप इनको पढ़ सकते हो, बाकी पीडीएफ में देखिएगा। और हमने दूसरा वर्ड ये किया था 377, एब्रप्टली, अचानक, एकदम से, बिना चेतावनी के, अप्रत्याशित रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से हो गया अनएक्सपेक्टेडली। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द मीटिंग एब्रप्टली, मतलब वह बैठक से अचानक चला गया। ये बाकी के एग्जाम्पल, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए वापस, अब आपको ये सारे समझ में आ गए, एब्रप्टली समझ में आ गया, ग्लोबल ट्रेड वॉर, वैश्विक व्यापार युद्ध। स्लैप का मतलब यहाँ पे थोपने से है, वैसे थोपने का मतलब इम्पोज होता है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा होगा स्लैप का मतलब। इवन मतलब होता है भी, यहाँ तक कि इस सेंस में भी यूज होता है, या भी की सेंस में। कन्फ्रंटेशन मतलब टकराव, एक वर्ब होती है ना हमारी, कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, टकरा जाना। जैसे एक महात्मा बुद्ध का एक कोटेशन था, कन्फ्रंट योर फियर, अपने डर का सामना करें, उससे टकराएं। तो कन्फ्रंट करना, सामना करना। तो यहाँ पे कन्फ्रंट वर्ब थी, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन नाउन का काम कर रहा है, टकराव। इसके बाद आगे क्या लिखा है, आई हैव ऑथोराइज्ड अ 90 डे पॉज, मैंने ऑथोराइज किया है, अधिकृत किया है 90 दिन के पॉज का, यानी कि परमिशन दी है। यहाँ पे ऑथोराइज का मतलब परमिशन देने से है। ऑथोराइज वर्ब के रूप में यूज होता है, तो ऑथोराइज किया है 90 दिन का पॉज। ऑन हायर टैरिफ्स, हायर टैरिफ्स पर, हायर टैक्सेस पर। दैट, जो, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो टुक इफेक्ट, जो लागू हुआ, ऑन वेनसडे को। तो ये 90 दिन की बात हो रही है, जो 90 दिन का पॉज है ना, तो इसके लिए ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जो कि सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और टेक इफेक्ट मतलब लागू होने से, सेकंड फॉर्म होगी टुक इफेक्ट। तो कह रहा है कि मैंने 90 दिन का पॉज जो है उसका परमिशन दे दिया है, अधिकृत कर दिया है हायर टैरिफ्स पर, जो लागू हुए वेनसडे से। मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, ऑन द ट्रुथ सोशल नेटवर्क, इस सोशल नेटवर्क पर, सेइंग, ये भी कहा, ही टुक द डिसीजन, उन्होंने ये फैसला लिया, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, मोर देन 75 कंट्रीज हैड रीच्ड आउट, 75 से ज़्यादा देशों ने रीच आउट किया था, टू नेगोशिएट, बातचीत करने के लिए उनको। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। एंड और डिड नॉट रिटेलिएट, अभी देखो वर्ड आ गया रिटेलिएट, प्रतिशोध नहीं लिया, अगेंस्ट द यूएस के खिलाफ, तो इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड टेक इफेक्ट, लागू होना, ऑथोराइज
ये वर्ड नंबर 379 है, ऑथोराइज, अधिकार देना, अनुमति देना, स्वीकृति देना, आधिकारिक रूप से मान्यता देना या अधिकृत करना। द मैनेजर ऑथोराइज्ड द पेमेंट, मैनेजर ने भुगतान की अनुमति दी। तो और वर्ड इसमें आप देखो, नेगोशिएट मैंने बता दिया, रिटेलिएट बता दिया, प्रतिशोध लेना या जवाबी कार्यवाही करना, और इसमें रीच आउट हो गया, पहुंचना। इसके अंदर यही वर्ड है हमारे। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे लगा हुआ डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ तक मिस्टर ट्रम्प एडेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, क्या बोला, बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज इज्जत, लैक मतलब कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट इज इज्जत की कमी यानी कि अनादर, और बेस्ड ऑन मतलब होता है के आधार पर। तो अनादर के आधार पर या इज्जत की कमी के आधार पर, कौन सा अनादर, कौन सा इज्जत की कमी, दैट चाइना हैज़ शोन, जो चाइना ने दिखाई है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है लैक ऑफ रिस्पेक्ट के लिए, चाइना सब्जेक्ट है, हैज़ लगा है, शोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कह रहे हैं अनादर के आधार पर जो चाइना ने दिखाया है, किसको, टू द वर्ल्ड्स मार्केट्स, विश्व की मार्केट्स को, तो उसके आधार पे आई एम हेयर बाय रेजिंग, तो मैं बढ़ा रहा हूँ टैरिफ्स को, टैक्सेस को। कौन सा टैरिफ, चार्ज्ड, जो चार्ज किया जाता है, जो लिया जाता है, टू चाइना, चाइना से, बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, टू कहाँ तक बढ़ाता हूँ, 125% तक, इफेक्टिव इमीडिएटली मतलब अभी लागू होता है, तुरंत लागू होता है। यहाँ पर वर्ड आया हेयर बाय, ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत मिलेगा, हेयर बाय, इसके माध्यम से, इस प्रकार से, इसके द्वारा। आप एक लेटर लिखते हैं या फिर जो एफिडेविट वगैरह भरते हैं उसमें लिखते हैं ना, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, इस तरह से हेयर बाय, तो वही होता है कि भी इस चीज़ के माध्यम से, जो भी चीज़ हो उसके माध्यम से। तो हम कह रहे हैं औपचारिक भाषाओं, खासकर कानूनी दस्तावेजों, दस्तावेज होते हैं डॉक्यूमेंट्स, घोषणाओं यानी कि अनाउंसमेंट्स, या ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी कि ऑफिशियल जो बयान होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बात की घोषणा करता है या उससे वैध बताता है, मतलब कि भाई ये सही है। तो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू, ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। आप ये अपने रिज्यूम के अंदर भी तो लिखते हैं लास्ट में, तो हेयर बाय। बाकी आप एग्जाम्पल देखेंगे अपने आप, यहाँ पे आप कर लो इसको याद, हेयर बाय। और रेज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। और इसमें अगर मैं आपको ग्रामर बताऊं, आई एम रेजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब टैरिफ के बाद हमने लगा दिया चार्ज्ड, यहाँ पर हम बीच में रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। कौन सा टैरिफ, विच इज चार्ज्ड या दैट इज चार्ज्ड, जो चार्ज किया जाता है, दैट इज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया चार्ज्ड। किससे चार्ज किया जाता है, चाइना से। किसके द्वारा, बाय लगा के बता दिया, यूएसए के द्वारा। तो उसको बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, टू 125%, 125% तक। यहाँ पे टू सेंस दे रहा है तक की। जो टू प्रेपोजिशन होती है इसके हमारे 6 यूजेस होते हैं, हिंदी इनकी अलग अलग होती है, 6 हिंदी निकलती हैं। तो वो आप चेक करना, मेरा प्रेपोजिशन का लेसन है, मेन बुक के अंदर भी दिया हुआ है, और मतलब 40-50 पेजों के अंदर प्रेपोजिशन का पूरा टॉपिक है विद सो मेनी एग्जांपल्स। और वीडियो नंबर अगर आप मुझसे पूछे तो 167 से 180 के बीच में, मतलब 15 पार्ट दे रखे हैं प्रेपोजिशन के। तो ये आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि टू किस किस सेंस में यूज़ होता है। अब आ जाइए आगे, और एक और इसमें रह गया, कॉमा डाल के लिख रहे हैं ना, इफेक्टिव इमीडिएटली। इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर है इफेक्ट में आने से, मतलब लागू होने से। तो ये तुरंत लागू होता है, इफेक्टिव इमीडिएटली। नेक्स्ट है, मिस्टर ट्रम्प हैड ओनली आवर्स अर्लियर रैम्ड अप। तो ट्रम्प ने कुछ ही घंटों पहले ही बढ़ाया था द ड्यूटीज, टैरिफ्स को, शुल्क को, ऑन चाइनीज गुड्स, चाइनीज सामानों पर। कहाँ तक बढ़ाया था, टू अ जाइंट, एक विशालकाय 104% तक। यहाँ पे वर्ड अच्छा आ रहा है जाइंट। यहाँ पे देखो, पहली चीज आप याद कर सकते हो, ओनली आवर्स अर्लियर। चलो पहले जाइंट देख लो, ये जाइंट आ रहा है। तो जाइंट का मतलब होता है विशालकाय, कोलोसल, एनॉर्मस, ह्यूज।
तो विशालकाय, बहुत बड़ा, विशाल, दिग्गज व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति बहुत अपनी फील्ड का दिग्गज हो। एक वर्ड हमने आई थिंक पिछली वीडियो में भी किया था, लीगल ल्यूमिनरी किया था ना हमने, ल्यूमिनरी। तो ल्यूमिनरी का मतलब भी क्या था, दिग्गज, जो अपनी फील्ड का मतलब बहुत माहिर हो। तो लीगल मतलब कानूनी, दिग्गज, लीगल ल्यूमिनरी, ऐसे यहाँ पे दिग्गज आ रहा है, यहाँ जाइंट है। अब एग्जाम्पल देखो, ही सो अ जाइंट एलिफेंट, उसने एक विशालकाय हाथी देखा इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बाकी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। Amazon इज अ जाइंट इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स, अमेजोन ई कॉमर्स की दुनिया में एक दिग्गज कंपनी है, दिग्गज कंपनी, बहुत बड़ी। तो बाकी एग्जाम्पल आप देखो, और ये हैं इसके सिनोनिम्स। एक और वर्ड मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए 382, ओनली आवर्स अर्लियर, सिर्फ कुछ घंटे पहले, कुछ ही घंटे पहले या थोड़ी ही देर पहले, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे इसका। द एक्सीडेंट हैपेंड, एक्सीडेंट हुआ, ओनली आवर्स अर्लियर बिफोर द वेडिंग, हादसा शादी के कुछ ही घंटे पहले हुआ। ही वॉज स्माइलिंग एंड जोकिंग, वह हंस रहा था और मजाक कर रहा था, ओनली आवर्स अर्लियर, कुछ ही घंटे पहले। दैट्स हाउ वी हैव टू यूज दिस फ्रेज, और यू कैन ऑल्सो यूज दीज सिनोनिम्स इंस्टेड ऑफ ओनली आवर्स अर्लियर, जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, नॉट लॉन्ग बिफोर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में मिलता है, शॉर्टली बिफोर, फ्यू आवर्स प्रायर, अर्लियर दैट डे। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स। तो हमने कर लिए 2 वर्ड याद, एक कर लिया जाइंट, एक कर लिया ओनली आवर्स अर्लियर, और रैम्प अप का मतलब बता ही दिया था, बढ़ा देना। तो मिस्टर ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले ही बढ़ा दिया था, टेंस से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, तो बढ़ा दिया था टैरिफ्स को, टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को चाइनीज़ सामान पे एक विशाल का 104% तक। चाइना देन रिटेलिएटेड, चाइना ने फिर प्रतिशोध लिया, बाय राइजिंग टैरिफ्स, टैरिफ्स को बढ़ाकर, ऑन यूएस इंपोर्ट्स पर, यूएस का जो आयात है उस पर, ठीक है, बढ़ाकर, कितना बढ़ाकर, 84% तक। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा करके रिटेलिएट किया। आगे लिखा है फॉलोइंग डेज, फॉलोइंग जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब होता है के बाद, फॉलोइंग डेज मतलब होता है कुछ दिनों बाद, किसके कुछ दिनों बाद, ऑफ ग्लोबल मार्केट टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, अराजकता, अफरा तफरी, क्योस आप बोल सकते हो, ये वर्ड भी अच्छा है, काफ़ी यूज़ होता है टर्मोइल। तो कह रहे हैं वैश्विक मार्केट में उथल पुथल के कई दिनों बाद, वॉल स्ट्रीट स्टॉक्स, वॉल स्ट्रीट के जो स्टॉक्स हैं, सर्ज्ड, वो अचानक से बढ़ गए, मतलब वो बढ़ गए, सर्ज मतलब होता है अप जाना, तेज़ी के साथ बढ़ना, एस्केलेट होना, तो वो बढ़ गए इन रिएक्शन टू, की प्रतिक्रिया में, किसके रिएक्शन में, किसकी प्रतिक्रिया में, मिस्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट, मिस्टर ट्रंप की घोषणा के प्रतिक्रिया में, तो स्टॉक्स सर्ज हो गए। यहाँ पे आप करो वर्ड मीनिंग याद, 2 अच्छे वर्ड हैं, टर्मोइल और सर्ज। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये वर्ड इसको भी कर ही लो क्योंकि ये इसका सिनोनिम ही है। ट्यूमुल्ट मतलब होता है कोलाहल, हंगामा, अशांति, उथल पुथल। द स्पीच वॉज इंटरप्टेड बाय अ सडन ट्यूमुल्ट इन द क्राउड, भाषण के दौरान भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। या फिर आप कहो जो स्पीच थी वो इंटरप्ट होगी, बाधित होगी, एक सडन अचानक से जो हंगामा हुआ क्राउड में उसकी वजह से। क्लियर। अब यहाँ पे इसके सिनोनिम आप देख लो, अप्रोवर, क्योज, कमोशन, टर्मोइल और पेंडेमोनियम। टर्मोइल आ रहा है तो यहाँ पे देखिए टर्मोइल, उथल पुथल, ठीक है। तो ट्यूमुल्ट की जगह यूज़ कर सकते हो, अलग से भी ये इसके अंदर पीडीएफ के अंदर मैंने दे रखा है, आप चेक करोगे मिल जाएगा। और दूसरा वर्ड मैं आपको दिखा रहा था सर्ज, यहाँ पे आप देखो सर्ज, तेज बढ़ोतरी, उछाल, लहर, अचानक वृद्धि। ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, नाउन की भी तरह यूज़ होता है। देयर वॉज अ सडन सर्ज, ये हमारा नाउन। इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ड्यूरिंग समर, गर्मियों में बिजली की मांग में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड एज द गेट्स ओपन्ड, जैसे ही गेट खुले भीड़ आगे की और लहर की तरह बढ़ी। तो इसका सीधा सा मतलब है इंक्रीज होना। टेंसेस अगर आपको देखना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हमारा इसमें यूज़ हो रहा है, सर्ज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इससे पहले ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ओनली अ फ्लैट रेट ऑफ 10%, कह रहे जो फ्लैट रेट है केवल 10% टैरिफ्स का,
ऑन ऑल कंट्रीज, सभी देशों पर विल रिमेन इन प्लेस, तो वही बरकरार रहेगा, ठीक है, वही लागू रहेगा। तो रिमेन इन प्लेस का मतलब है बरकरार रहने से, इंटैक्ट रहने से, बने रहने से। यहाँ पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ओनली अ फ्लैट रेट जो है 10% टैरिफ का सभी देश पे वो बना रहेगा। यहाँ पे लगा दिया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो टैरिफ्स है दैट टुक इफेक्ट, जो लागू हुआ सैटरडे को। क्लियर, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो टैक्स के लिए यूज किया गया है, और ये हमारा अगेन आ गया टेक इफेक्ट, लागू होना। नेक्स्ट इज दिस मार्क्ड अ स्टनिंग रिवर्स, तो ये दर्शाता है, यहाँ पे मार्क बता रहा है किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज में कुछ एकदम बदलाव हुआ है, तो ये उसको मार्क करता है। सो दिस मार्क्ड अ स्टनिंग रिवर्स, स्टनिंग इज चौंका देने वाला, शानदार, और रिवर्स तो आप जानते हो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये एक शानदार वापसी है, शानदार पलटवार है, फ्रॉम से, किस चीज से, ऑफन पनिशिंग लेवीज, जो ये पनिशिंग मतलब दंडात्मक जो टैक्सेस हैं, तो उनसे ये क्या है, एक चौंका देने वाला रिवर्स है। दैट हिट, जिसने हिट किया मतलब प्रभावित किया, इवन यहाँ तक कि मैनी ऑफ द क्लोजेस्ट यूएस अलाइज, जो बहुत ज़्यादा करीबी यूएस के सहयोगी हैं, अलाइज हैं, तो उनको भी हिट किया है इस चीज़ ने। क्लियर हो गया ये सारा आपको। सो यहाँ पे मार्क अ स्टनिंग रिवर्स, हिंदी अगर आप इसके एक्यूरेट निकालो तो यही बनेगी कि यह एक चौंका देने वाला पलटाव था, और किस चीज़ से था, पनिशिंग लेवीज से, मतलब दंडात्मक टैरिफ्स से, टैक्सेस से। अब दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है टैरिफ्स के लिए, फिर हिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो जिसने हिट किया है मतलब अफेक्ट किया है, यहाँ तक कि जो यूएस सहयोगी हैं बहुत क्लोज वाले उनको भी। नेक्स्ट इज बट, लेकिन मिस्टर ट्रंप अक्यूज्ड, मिस्टर ट्रंप ने दोष लगाया चाइना पर, ऑफ किस चीज़ का, स्टिल रिपिंग ऑफ। यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिखा है रिपिंग ऑफ। रिप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लूटना, धोखा देना, धोखेबाजी करना। मतलब मिस्टर ट्रंप ने दोष लगाया चाइना पर अभी भी धोखेबाजी के, किसके साथ, हिज कंट्री, अपने देश के साथ। ये आप देखो वर्ड नंबर 385 है। रिप ऑफ इज लूट लेना, बहुत ज़्यादा पैसा वसूलना, धोखा देना, ठग लेना। 50 रुपीज़ फॉर दिस सिंपल टी शर्ट, दैट्स अ टोटल रिप ऑफ। इस साधारण टी शर्ट के लिए 500, यह तो पूरी तरह लूट है। यहाँ पे रिप ऑफ जो है ये नाउन का काम कर रहा है, वैसे ही हमारी होती है वर्ब। और एग्जाम्पल देखो, ही वॉज रिप्ड ऑफ, उसे ठग लिया गया, बाय द ऑनलाइन सेलर, एक ऑनलाइन सेलर के द्वारा। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप ने अक्यूज किया चाइना को ऑफ स्टिल, अभी भी लूटने का अपने ही देश को। एट सम पॉइंट मतलब किसी समय, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, एट सम पॉइंट इज किसी समय, होपफुली आशा है, इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, चाइना विल रियलाइज, चाइना को एहसास होगा, दैट की द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द यूएस, कि यूएस को धोखा देने के दिन या यूएस को लूटने के जो दिन है, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों को, तो वो दिन इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल, अब वो टिकाऊ नहीं है, और एक्सेप्टेबल और स्वीकृत, तो वो टिकाऊ नहीं है और स्वीकृत नहीं है अब। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा। अब यहाँ पे रूल देखो ध्यान से, एट सम पॉइंट कोमा डाल के लिख रहे हैं, होपफुली इन द नियर फ्यूचर, सारे अदर वर्ड्स हैं पहले लिख दिए तो कोमा लगा दिया। मेन टेंस स्टार्ट होते हैं यहाँ से, चाइना विल रियलाइज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस, तो चाइना को एहसास होगा, दैट की, अब दैट दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, हिंदी इसकी होगी की। द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द यूएस एंड अदर कंट्रीज, तो यूएस और अदर कंट्रीज को लूटने के दिन, ये सारा का सारा काम करेगा सब्जेक्ट का, तो वो जो दिन है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल, अब वो टिकाऊ नहीं है। ये हमारा लेसन आ गया नो लॉन्गर का, पहले कोई कुछ था अब नहीं है। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ या स्थायी, जो बना रहे, बरकरार रहे, ये वर्ड मैंने दे रखा है, पीडीएफ चेक करना। और एक्सेप्टेबल हो गया हमारा स्वीकृत, तो ये सारा हो गया हमारा, यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो। रिपिंग ऑफ मतलब ठगना, लूटना, होपफुली यानी कि आशा होना, फिर रियलाइज एहसास होना,
सस्टेनेबल इज टिकाऊ, एक्सेप्टेबल इज स्वीकृत। इसके बाद आ जाइए लास्ट पैराग्राफ। एंड आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जो भी है लास्ट पैराग्राफ है, द यूरोपियन यूनियन हैड अर्लियर लॉन्च्ड इट्स ऑन काउंटर अटैक। यहाँ पे वर्ड आ रहा है काउंटर अटैक, अटैक इज हमला, काउंटर लगा इसके साथ यानी कि जवाबी हमला, और लॉन्च करना यानी कि शुरू करना। यूरोपियन यूनियन होता है संघ, सो यूरोपीय संघ जो है उसने पहले ही लॉन्च कर दिया था अपना खुद का जवाबी हमला। कोमा डाल के बता रहे हैं क्या किया था। अनाउंसिंग मेजर्स, उन्होंने कुछ मेजर्स मतलब उपाय, स्टेप्स जो है वो उनकी घोषणा करी थी। टारगेट करते हुए सम यूएस प्रोडक्ट्स को। फ्रॉम ट्यूसडे से। इन रिटेलिएशन, प्रतिशोध में, यहाँ रिटेलिएशन हमारा नाउन का काम करेगा। फॉर अमेरिकन ड्यूटीज, जो अमेरिकन टैक्स है उनके प्रतिशोध में, उनके जवाब में। और ड्यूटीज किस पर? ऑन ग्लोबल स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप टेंस देखो ध्यान से, यूरोपियन यूनियन हैड लॉन्च्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, काउंटर अटैक जवाबी हमला, मेजर्स मतलब उपाय, और रिटेलिएशन हो गया प्रतिशोध जो कि नाउन का काम करेगा, और एक्सपोर्ट्स ये तो जानते होगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात। तो देश में अगर कोई सामान आ रहा है तो उसको इंपोर्ट बोल देंगे, अगर देश से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको एक्सपोर्ट बोल देंगे। हिंदी में बोलते हैं आयात, एक्सपोर्ट इज निर्यात। तो ये थी हमारी वीडियो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसको इंग्लिश सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।